हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हरे जी कृष्ण। जी हरे माता जी जी आ रही आप। है। जी। हरे कृष्णा। तुम्हें हरे मंगलाचरण कृष्ण। करती हूँ और फिर हम चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग, यानी परम गुह्य ज्ञान। गुह्य यानी क्या? गुह्य यानी गोपनीय। हाँ, तो ऐसा ये गोपनीय, परम गोपनीय यानी सबसे गोपनीय ज्ञान इस अध्याय में भगवान देने जा रहे हैं। ठीक है ना। 8वें अध्याय में हमने क्या देखा था? वो था अध्याय भगवत प्राप्ति का। उसमें हमने 3 बहुत सुंदर श्लोक देखे थे कि किस प्रकार अंत समय में अगर कोई मेरा ही स्मरण करते हुए देह को त्यागता है तो वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को आता है। ये भगवान ने बताया है ना। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाश तत्र संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ये बताया था, जिसमें हमने उदाहरण देखा था भीष्म पितामह का। उसके बाद हमने देखा था यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी क्या कि मृत्यु के समय जो जिस भाव में रहता है उसी भाव को वो प्राप्त करता है। तो वहां पर उदाहरण देखा था हमने भरत महाराज का कि भरत महाराज हिरण का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और उनको अगला जन्म हिरण का मिला था। और तीसरा कंटिन्यूएशन में श्लोक आता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मय्यर्पित मनोबुद्धिर। है ना। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज का हमने उदाहरण देखा था कि तस्मात् तस्मात् यानी इसलिए सतत मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु सब समय मेरा स्मरण करो।
माम अनुस्मर युद्ध च, लेकिन केवल स्मरण करते हुए बैठो नहीं, अपना कर्तव्य भी करो, है ना। माम अनुस्मर युद्ध च, यानी मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करो, अर्थात अपने लिए सारे हमको कर्तव्य करते रहना है। ये हमने संदेश 8वें अध्याय में देखे थे। और अभी भगवान बताने जा रहे हैं परम गुह्य ज्ञान। हाँ, तो राजगुह्य ज्ञान। तो इसकी शुरुआत भगवान बताते हैं, भगवान ही कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान, परम गोपनीय ज्ञान क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या करना यानी क्या होता है? हाँ, ईर्ष्या हम करते हैं तो उसका मतलब क्या है? यानी हम सोचते हैं कि अरे ये जो सुंदर सी चीज उसके पास है, हाँ, तो वो सुंदर सी चीज मुझे बहुत पसंद है। सपोज एक कार है, हाँ ये कार मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये कार उसके पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए थी। तो इसे कहा जाता है ईर्ष्या। अरे वो इतना सुंदर है, बहुत अच्छा सुंदर है, लेकिन हे भगवान, ये सौंदर्य मेरे पास रहना था, उसके पास क्यों है? तो इसको कहते हैं ईर्ष्या करना, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। तो ये ज्ञान भी है और अनुभूति, अनुभूति यानी अनुभव, एक्सपीरियंस करना, तो वो भी मैं बताऊंगा तुमको कि किस प्रकार से एक्सपीरियंस कर सकते हो तुम, और जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। संसार में तो अनेक क्लेश है, उनको 3 प्रकारों में विभागित किया गया है। हाँ, 3 विभाग होते हैं क्लेशों के। कौन से? एक तो है अध्यात्मिका, दूसरा है अधिभौतिका, और तीसरा है अधिदैविका। हाँ, तो ये 3 प्रकार के क्लेशों से हम हमेशा ग्रस्त रहते हैं। तो ये 3 क्लेश कैसे हैं? अध्यात्मिका जो पहला है ना कैटेगरी, वो है जिसमें हम अपने आप को क्लेश देते हैं, हम ही हमारे दुखों के कारण बन जाते हैं। वो कब होता है? जब हमारे मन के द्वारा हम बहुत प्रताड़ित होते हैं, कोई तो भी बीती बात को लेकर के हम उसी का मन में चर्वण करे जा रहे हैं और उससे दुख प्राप्त करते हैं, है ना। इस प्रकार का जो है उसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक ये क्लेश जो है, वो सारे आध्यात्मिका टाइप के हैं। फिर अधिभौतिका टाइप के कौन से क्लेश होते हैं? कि दूसरा कोई जीव, चाहे वो मच्छर हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे सांप हो, या चाहे कोई मनुष्य ही क्यों न हो, तो वो दूसरा जीव जब आपको कोई क्लेश देता है, पड़ोसी ने आकर के झगड़ा कर लिया, पिटाई कर दी, है ना, या मच्छर ने आकर डस लिया और आपको मलेरिया हो गया, तो ये क्या है? ये अधिभौतिका टाइप के क्लेश है। और तीसरे हैं अधिदैविका। तो अधिदैविका में दैवी प्रकोप से जो समस्याएं आती हैं, अभी जैसे बाढ़ आ रही है बहुत जगह पर, तो वहां पर अनेक लोगों को बहुत कष्ट को सहना पड़ता है ना। बहुत कठिनाई से जीते हैं बेचारे। जहां पर बाढ़ आ गई है तो घर बार बह जाता है, सामान सब निकल जाता है, कभी कभी तो अपने प्रियजन भी वो हो जाते हैं। तब फिर वो सारे क्लेशों को क्या कहा गया है? अधिदैविका, यानी उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये दैवी प्रकोप है और सहन करना पड़ता है ना। कहीं भूकंप हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है और दब के मर जाते हैं। तो ये सारे क्लेश जो है वो अधिदैविका टाइप में आते हैं। तो ऐसे 3 क्लेशों से मनुष्य हमेशा पीड़ित रहता है। एक न एक क्लेश जो है ना, वो थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में हमको प्रभावित करते रहता है। तो इस प्रकार से ये भगवान बताते हैं कि ये ऐसा है ज्ञान कि तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। कितनी अच्छी बात है ना, है ना। ये ज्ञान ऐसा है कि हम हमारे जीवन के सारे क्लेश ही मिट जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय।
इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार से की जा सकती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। तो ये 9 प्रकार से ये शुद्ध भक्ति की जा सकती है। श्रवणम यानी सुनना, कीर्तन यानी बोलना, यानी जो संकीर्तन भी है ना, या अपने मुंह से जोरों से उसका उच्चारण करना, या फिर इवन दूसरों को कुछ बताना ये ज्ञान के बारे में, उसको भी कीर्तन कहा जाता है। फिर स्मरण यानी भगवान के बारे में कुछ भी बताना, मुंह से उसका उच्चारण करना, ये सब कुछ कीर्तन में आ जाता है। फिर स्मरण याद करना, पाद सेवन सेवा करना है ना, अर्चन पूजा करना, वंदन नमस्कार करना, दास्य दास्यता करना, हाँ, और सख्य यानी सखा बनकर, दोस्त बनकर, मित्र बनकर उनके साथ जुड़ना, और आत्मसमर्पण यानी पूर्णतः अपने आप को न्यौछावर कर देना, हाँ, भगवान के चरणों में। तो ये 9 प्रकार से शुद्ध भक्ति की जा सकती है। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनसूयवी शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। हाँ, तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी भाष्य करते हैं भगवत गीता पर, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धता होती है, बहुत सारी मनगढ़ंत बातें वे डाल देते हैं। ठीक है, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। अब ये कृष्ण के प्रति भी ईर्ष्या रखने वाले ऐसे तथाकथित विद्वान लोग हम बहुत मात्रा में देख सकते हैं। हाँ, तो कैसे ईर्ष्या करते हैं वे क्या करते हैं, भाष्य तो करेंगे भगवत गीता पर और उसमें से कृष्ण को ही गायब कर देंगे। तो यानी ऐसे बताते हैं कि ये इमेजिनरी कोई एक व्यक्ति थे, इमेजिनरी है ना, माइथोलॉजी इसीलिए कहा गया है। ये लोग हम मतलब हमारे वैदिक शास्त्रों का एक प्रकार से निंदा कर रहे हैं कि ये सब माइथोलॉजी है। ये कैसी माइथोलॉजी, ये तो सत्य में हो चुका है, सब इतिहास है ये, है ना। 5000 वर्ष पूर्व ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अंग्रेजी में इसको लोग माइथोलॉजी करते हैं और हम भी ना समझी में उसी शब्द का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज हिस्ट्री, है ना। एक्चुअली ये सब कुछ घट चुका है। तो ये जो भाष्य लिखने वाले हैं लोग, वो ऐसे भाष्य लिखते हैं कि उसमें से कृष्ण को ही गायब कर देते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, या फिर मनगढ़ंत तरीके से उनके जो उपदेश है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनके मन में भगवान के लिए भक्ति है ही नहीं। जो भक्त है वो शुद्ध भाष्य लिख सकता है भगवत गीता पर, अन्यथा सब लोग तोड़ मरोड़ करके उसका जो भावार्थ है उसको पूरी तरह से बदल करके लिखते हैं। तो इसलिए हमको बड़ा ही सावधान होना चाहिए कि जब भी हम शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, तब हमको बहुत ऑथेंटिक परंपरा से आए हुए ज्ञान को ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत भाग्य है हमारा कि हमको भगवत गीता यथारूप दे कर गए हैं प्रभुपाद जी, जिसका हम अध्ययन करेंगे तो हमको शुद्ध ज्ञान मिलता है। तो अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान ही प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान, भगवान यानी षड ऐश्वर्यों से संपूर्णतः युक्त, संपूर्ण जगत के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक, सब कुछ भगवान है। ये जब हमारे मन में श्रद्धा होगी, तब हमको ये इस अध्याय का पठन करने से लाभ होगा। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसा इसका प्रभुपाद जी ने हमको अच्छे से समझा दिया है। एक तो शुद्ध भक्ति 9 प्रकार से हो जाती है, नवधा भक्ति, उसमें से एक कोई भी मार्ग चुनकर हम शुद्ध भक्ति तक जा सकते हैं, कोई भी एक, या एक से अनेक भी।
तो उसमें कोई मर्यादा नहीं है कि अगर एक मार्ग आपने चुना है तो दूसरा मार्ग नहीं चुन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने आपके वो है, आपकी जितनी कैपेसिटी है कहिए, या आपको जिसमें रुचि है कहिए, वो सारे ही मार्ग आप अपना सकते हैं। महाराज अम्बरीश थे, तो वे 9 प्रकार से, पूरे ही 9 प्रकारों को अपना करके वे भक्ति करते थे। हाँ, तो शुद्ध भक्त थे वे। ठीक है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत भी है। तो ये ज्ञान ऐसा है कि आपको आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। यू कैन एक्सपीरियंस दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी, है ना, अपनी शरीर से आप भिन्न हो, इसका आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसा ये अध्याय है। हाँ, लेकिन कब ये अनुभव होगा हमको? जब हम उस स्तर तक पहुंचेंगे। ये मत सोचिए कि आज आपने अध्याय पढ़ा है तो आज आपको ये अनुभूति हो जाएगी कि हाँ हाँ, मेरा अस्तित्व तो इस शरीर से भिन्न है। नहीं, उसके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत उसमें समर्पण की भावना से हमको भक्ति करनी पड़ेगी। तब निश्चित रूप से ये हमको अनुभव होने लग जाएगा कि हमारा और हम, मतलब हम आत्मा है और ये शरीर भिन्न है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, तो इसलिए ये अनुभूति करा सकता है, इसलिए इसको धर्म का सिद्धांत बताया गया, बेस बताया गया। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ठीक है। तो ये ज्ञान जो है ये अविनाशी ज्ञान है, इसका कभी नाश नहीं होता, और तो और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एनकरेजमेंट है कि ये नहीं है कि हमको बहुत तकलीफें लेकर के जंगल में जा करके एकांतवास में उपवास करके और ये करके वो करके तो भक्ति करना है। बिल्कुल नहीं, सुखपूर्वक। आप अपने ही परिवार में अपने ही समाज में बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, सुखपूर्वक कर सकते हैं। ये आनंददायी है, कष्टदायी नहीं है भक्ति ये। ठीक है। तो हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, यानी भगवान की भक्ति तो दूर, लेकिन भक्ति नाम की कोई चीज है, वो उसको अंधश्रद्धा बोलेंगे और बड़े अपने विद्वत्ता दिखा करके उसको नकारेंगे। इमोशनल चीजें हैं बोलेंगे, भावुक लोग ऐसे करते हैं, जिनको बुद्धि की कमी है वो भक्ति में जाते हैं, ऐसे लोग बहुत बातें बोलते हैं। लेकिन फिर क्या है, वे भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल श्रद्धा पूर्वक की हुई भक्ति, हाँ, यही हमको भगवत प्राप्ति तक ले जा सकती है। हाँ, और बाकी अन्य लोग जो है वे बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस जगत में आते रहते हैं, अलग अलग योनियां प्राप्त करते रहते हैं, हर बार अपनी माता की कोख में गर्भ में जाते हैं और फिर जन्म पा करके फिर मृत्यु पाते हैं। ठीक है ना। तो भक्ति में श्रद्धा रहना आवश्यक है कि हाँ, ये भक्ति का मार्ग, चाहे हम उसमें जल्दी से प्रगति ना कर सके, लेकिन कम से कम बेसिक श्रद्धा तो हमको होनी ही चाहिए कि हाँ, यही मार्ग है जो हमको भगवत प्राप्ति तक ले जा सकता है ना। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो ये सब जो है ये भगवान का अचिंत्य स्वरूप है ना, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, कोई लॉजिक कोई बुद्धि ये सब समझने के काबिल नहीं है। ये केवल जब हम श्रद्धा रखते हैं भगवान पर, तब ये धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है, सब जगह मैं हूँ। हाँ, सभी जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, यानी भगवान का अस्तित्व फिर भी भिन्न बना रहता है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती,
जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ठीक है, तो ये भगवान इस भौतिक जगत के अंश नहीं है। लेकिन इस सारे भौतिक सृष्टि को बनाने वाले हैं, कारण स्वरूप है ना। कार्य और कारण हम सुनते हैं ना, तो कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। तो वैसे ही ये सृष्टि जो निर्माण की गई है भगवान द्वारा, उसके कारण स्वरूप भगवान है। जैसे एक घड़ा होता है, उसका कारण क्या है? मिट्टी है ना, कारण स्वरूप उसका मिट्टी है, मिट्टी के कारण घड़ा बना हुआ है। तो वैसे ही ये सारा जो भौतिक जगत है, अनेक ब्रह्मांड है भौतिक जगत में, तो उन सभी के सृजन के कारण स्वरूप भगवान है। ठीक है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वायु का उदाहरण दे रहे हैं, आकाश में वायु सब जगह पर है ना। उसी प्रकार मुझे भी उसी प्रकार मेरा भी अस्तित्व है, सब प्राणियों को मुझ में स्थित है, ऐसे तुम जानो, है ना। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट भी हो जाता है। हाँ, तो हमने कल परसों देखा था कारणोदकशाही विष्णु के बारे में, यहाँ पर है क्या? हाँ, ये देखिए, ये कारणोदकशाही विष्णु मैंने बताया था प्रथम पुरुषावतार। तो इनके श्वास से और रोमों से जो हवा निकलती है, उसके अनंत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, अनंत ब्रह्मांड अनगिनत। और फिर उन ब्रह्मांडों में फिर से दूसरा जो पुरुषावतार है गर्भोदकशाही विष्णु, वे स्थित हो जाते हैं और फिर वे ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल निकलती है और सबसे ऊपर जो पुष्प रहता है कमल का पुष्प, उसमें ब्रह्मा जी को निर्माण किया जाता है। ब्रह्मा जी ये प्रथम जीव है भौतिक जगत के। ठीक है, हम जैसे जीव है वैसे ही ब्रह्मा जी भी जीव है। तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान उनके हृदय से ज्ञान देते हैं कि तुमको क्या करना है, क्योंकि अकेले है संपूर्ण ब्रह्मांड में। फिर उनको समझ में नहीं आता मुझे क्यों निर्माण किया गया, मुझे क्या करना है ना, ये समझ में नहीं आता। तब भगवान उनको हृदय से, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य, है ना। तो उनको आदि कवये जो प्रथम जीव है, उनको भगवान हृदय के अंदर से उनको ज्ञान देते हैं कि तुमको इस प्रकार सृष्टि का सृजन करना है। और भगवान इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि सारा विराट जगत मेरे ही अधीन है और उनकी जब इच्छा होती निर्माण करते हैं, उनकी जब इच्छा होती वो समेट लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कारणोदकशाही विष्णु के माध्यम से भगवान स्वयं करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। हाँ, तो अनेक शक्तियां हैं भगवान की, उसमें से एक है ये भौतिक प्रकृति, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती, यानी मेरे नियंत्रण में काम करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये भगवान है श्याम सुंदर रूप में। और इस प्रकार उनकी ही अध्यक्षता में, उनके ही नियंत्रण में ये भौतिक प्रकृति जो उनकी अनेक शक्तियों में से एक है, वो बार बार सृजन होता है उसका और विनष्ट भी होती रहती है। अब आगे ये सुंदर श्लोक आता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ठीक है, तो जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर थे, है ना, हमारे मथुरा में जन्म लिया, फिर वृंदावन गए, फिर ऐसे उन्होंने अनेक जगह पर लीलाएं की है। फिर द्वारका गए,
द्वारका में रहे, ऐसे अनेक जगह पर रहे। तो जब वे इस धरती पर थे मनुष्य रूप में, देखने को तो सामान्य मनुष्य के समान ही दिखते थे, लेकिन थे तो भगवान ही। हाँ, लेकिन लोग क्या करते थे, मूर्ख लोग क्या करते थे, उनका उपहास करते थे। जैसे शिशुपाल है ना, शिशुपाल क्या करता था, हमेशा उनके बारे में ऐसी बातें करेगा कि जो योग्य नहीं है, उपहास करते हुए बातें करेगा। तो वो उनको मूर्ख कहा है भगवान ने। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीश्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक ठीक है। तो जो किस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, पिछले श्लोक में बताया है, अवजानंती माम मूढ़ा है मानुष्यम तनुमाश्रितम। तो वहां पर जो बताया है कि ऐसे मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, तो उनके बारे में बताते हैं कि वो मोहग्रस्त है, प्रकृति की माया ने उनको जकड़ रखा है, इसलिए वे मोहग्रस्त है और वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो यानी भगवान का अस्तित्व नहीं मानने वाले लोगों के प्रति, के विचारों के प्रति उनको आकर्षण होता है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी जो कुछ वो करे, मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ बेकार है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमौ व्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा जन, जिनको महामाया यानी माया जो झपट लेने वाली माया है, वो उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। उनके लिए तो योग माया है ना, माया का ही परिवर्तित रूप है। महामाया और योग माया, ऐसे दो प्रकार की माया बताई गई है। महामाया जो है वो हमको इस भौतिक जगत में जकड़े रखने के लिए कार्य करती रहती है, हमको भ्रमित करती रहती है। हाँ, लेकिन योग माया जो है वो क्या करती है, वो मुक्त जनों को, भक्त जनों को वो सहाय करती है। ठीक है। तो उनके आश्रम में ऐसे महात्मा जन रहते हैं जो मोह मुक्त है, तो दैवी प्रकृति अर्थात योग माया के संरक्षण में रहते हैं, और वे हमेशा भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे भगवान का वास्तविक स्वरूप जानते हैं। तो यहाँ पर एक महात्मा बताए हैं, तो वो क्या करते थे, हमेशा पूजन में भजन में ऐसे ही निमग्न रहते थे, भक्ति में, और उनको खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। तो फिर क्या हुआ, एक बार 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। जनरली लोग बाग जब देखते हैं महात्मा लोगों को, तो आकर के उनके लिए कुछ फल या कुछ खाना कुछ तो देकर जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक इनके किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसे महात्मा हमारे गांव के बाहर बैठे हुए हैं। तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया। अब कृष्ण को तो चिंता हो गई अपने भक्त की। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, एक ग्वाल बाल का रूप लिया और एक दूध का घड़ा लेकर के वहां पर आए और महात्मा जी को बोले कि आप इसको ग्रहण करिए। तो उन्होंने वो ले लिया और दूध पी लिया और मटका रख दिया। अब रात हो गई, वो जब सोए तब उनके सपने में कृष्ण आए और बोले, मध्वाचार्य आपने मुझे पहचाना नहीं, तो मैं तो आया था तुमसे मिलने। तो बोले, प्रभु आप आए थे, हे भगवान आप आए थे, कब आए थे, मैंने तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तो बोले, आपको दूध किसने दिया? तो ओ भगवान आप थे, आप स्वयं आए मेरे लिए, कितना मैं धन्य हो गया, है ना। ऐसे करके रोते हुए वो नींद से उठे कि भगवान स्वयं आए थे और मैं उनको पहचान नहीं सका। बहुत दुख से उठे और दौड़ते हुए उसी पेड़ के नीचे गए जहां पर उन्होंने वो मटका छोड़ रखा था।
और फिर उन्होंने उस मटके को महीन वो किया, टुकड़े किए उसके और अपनी पोटली में बांध लिए, और रोज उसका एक दाना एक दिन का प्रसाद के रूप में वो जीवन भर ग्रहण करते रहे। तो ऐसे भगवान स्वयं रक्षण करते हैं, जिनको, जो भक्ति में लीन होते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। महात्माओं का वर्णन आ रहा है ये, हाँ, कि ऐसे महात्मा निरंतर भगवान का पूजन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है, श्रीला प्रभुपाद का नित्य कीर्तन करते रहते थे, और पूरा दृढ़ संकल्प था कि कृष्ण का नाम जो है वो सबको मिले, कृष्ण का प्रेम सबको मिले, सबका जीवन सुखमय हो जाए। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते थे, और बारंबार भगवान को नमस्कार करके वो भक्ति भाव से पूजा करते थे, है ना। तो ये शुद्ध भक्त है हमारे श्रीला प्रभुपाद। ठीक है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह भी हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ये सब क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि जैसे जैसे हमको जानकारी मिलती है तो हम भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचान, मतलब समझने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं कि भगवान कितने दिव्य है और वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ये भी आगे आएगा। तो इस प्रकार से ये सारी बातें भगवान के बारे में सुन करके हमारे मन में भक्ति आ जाएगी, धीरे धीरे ही सही। हाँ, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं ही अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है, टेम्पररी है, लेकिन है तो भगवान की ही क्रिएशन, तो वो मिथ्या कैसे हुई, है ना। मिथ्या नहीं है, लेकिन ये टेम्पररी है। तो इसको कहा गया है असत। पदार्थ को कहा गया है ना, जो भौतिक चीजें हैं, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। ये सब भौतिक चीजें, इनसे बना हुआ ये भौतिक जगत, ये सब मिथ्या नहीं है, लेकिन टेम्पररी जरूर है, और ये दोनों भी भगवान में ही है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी इच्छा क्या रहती है? उनको ये पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत एक भिन्न जगत है। उनको सब मालूम है, हाँ स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां इतना प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख है, वहां पर उपभोग करेंगे, है ना। तो ये सब उनकी कल्पनाएं रहती है। तो लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, जो वेदों का भी अध्ययन कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, दान धर्म इत्यादि, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से ये भी भगवान की ही पूजा करते हैं। लेकिन फिर उनका गंतव्य क्या होता है? जब उनके पाप कर्म खत्म हो गए, पुण्य पुण्य कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तब वे इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, और फिर वहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में देवता लोग जैसे आनंद लेते हैं सब चीजों का, वैसे हैं वे भी आनंद का भोग करते हैं।
ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, अब ये बैंक बैलेंस लेकर तो गए हैं पुण्य का, लेकिन बैंक बैलेंस कभी ना कभी तो खत्म होना ही है, बराबर है ना। जैसे कोई एक बहुत अमीर घर में पैदा हुआ लड़का, हाँ, उसका बहुत सारा बैंक बैलेंस है और वो बस खर्चा करता है, खर्चा करता है, खर्चा करता है, वो बैंक बैलेंस में ऐड कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ खर्चा कर रहा है। तब फिर होगा क्या, कभी ना कभी उसका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। वैसे ही ये पुण्य कर्म करने वाले जो उच्च लोकों की प्राप्ति कर भी लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी उनका जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो उनको वापस इस धरती पर आना पड़ता है, लौट करके आना पड़ता है। हाँ, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो वेद जो है ना, ये वेद ज्यादा करके पुण्य कर्म, सकाम कर्म, है ना, यज्ञ विधियां, देवताओं को प्रसन्न करना इत्यादि के बारे में ये वेद है। ये भगवत प्राप्ति का बहुत थोड़ा पार्ट उसमें आता है और वो सामान्य जनों को समझ में नहीं आता, इसलिए उनको लगता है वेदों में जो दिया है बस वही सच। लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये तीनों वेद तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बोला है कि ये तीन वेद, जो वेद है वो तीन गुणों के बारे में ही बखान करते हैं। हाँ, तो त्रैगुण्य विषय वेदा, तीन गुणों का बखान होता है इस वेदों में, लेकिन तुमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। हाँ, क्या बोलते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, यानी इन तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, तुम गुणातीत हो जाओ अर्जुन। हाँ, तो इस प्रकार से हमको वेद जो है वो हमको सकाम कर्मों में बांधे रखते हैं, पाप पुण्यों में बांधे रखते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति की ओर ले जाने का मार्ग यद्यपि है उसमें, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आता, कम प्रमाण में दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं। इच्छा क्या है उनकी, इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाए। तो फिर ऐसे लोगों को केवल जन्म और मृत्यु का चक्र मिलता है, उनको भगवत धाम नहीं मिलता। भगवत धाम जहां पर जाकर के कोई इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता, है ना। तो भक्त क्या चाहते हैं, भक्त तो वैसे तो भक्त कुछ भी नहीं चाहते, हाँ, केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों को जो मिलता है वो है भगवत धाम, जहां से वापस लौट कर नहीं आना पड़ता। यद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस धाम को जाते हैं भक्त लोग। बाकी पुण्य कर्म करने वाले वगैरह इसी भौतिक जगत के उच्च लोकों में जाते हैं, पुण्य कर्म खत्म हो गए फिर वापस भौतिक मतलब अपने धरती पर भूलोक में वापस आते हैं। ठीक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये योगक्षेमं वहाम्यहम् कहीं सुना है आपने? हाँ, कोई बहुत बड़ी कंपनी का टैग लाइन है, किसका है बताइए तो जरा, किसको पता है? योगक्षेमं वहाम्यहम्, जरूर सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। LIC। भगवान श्री कृष्ण का LIC, LIC का LIC है, यस, LIC की टैगलाइन है ये, योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, तो भगवान कितनी अपनी हमारी देखिए चिंता करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम् किसके लिए बोल रहे, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ठीक है ना, तो अनन्य भाव से और कुछ भी नहीं, मतलब अन्य न, है ना, अन्य, तो वो अन्य किसी भी चीज का नहीं, केवल मेरा ही दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए हमेशा मेरी पूजा करते हैं, तो उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ। हाँ, और जो कुछ है उनके पास उसका रक्षण भी करता हूँ।
बहुत सुंदर बातें हैं ये, है ना। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण अविधि पूर्वकम बोला है ना जो श्लोक में, अविधि पूर्वकम यानी त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो दूसरे देवताओं की पूजा भी करने वाले इनडायरेक्टली भगवान की ही पूजा करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो जो टिकट लोगे उस गंतव्य पर आप पहुंचोगे, है ना। तो जो देवता लोग हैं, जो सतोगुणी लोग हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनको कहाँ मिलता है, देवताओं के बीच जन्म मिलता है। तो उच्च लोक में जन्म मिलता है, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख का उपभोग वे कर सकते हैं, सतोगुणी लोग। फिर जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। अनेक लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों को पूजते रहते हैं। पूजा केवल भगवान की होती है एक्चुअली, हाँ, भक्ति केवल भगवान की होती है, लेकिन ये अपने पितरों को, जो जीव ही थे, है ना, तो उनकी मुक्ति के लिए हमने करना क्या चाहिए, उनकी मुक्ति के लिए उनको विष्णु का प्रसाद, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसाद रूप में भोग चढ़ाने के बाद जो प्रसाद हमको मिलता है, वही हमने उनको जब हम श्राद्ध करते तो वो चढ़ाना चाहिए, जिससे कि उस प्रसाद को पा करके वे मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमको हमारे शास्त्रों से पता चलती है। ये नहीं कि हमने खाना पकाया और उनको अर्पित किया पितरों को, नहीं, पहले उसको भोग चढ़ाइए, हाँ, और वो भोग का फिर उनको पितरों को दीजिए, तो वो प्रसाद पाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अपने पितरों की भी मदद कर सकते हैं। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, एकदम तमोगुणी लोग, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। तो लोग बहुत बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, किसी की भी कर लो पूजा, है ना, पूजा करने से मतलब है ना, श्रद्धा तो है ना हमारी भाई, तो हम किसी की भी पूजा कर लेंगे। ये बात गलत है। ये बिल्कुल प्रभुपाद जी इन्हीं शब्दों में समझाते हैं कि आप जिस गंतव्य का टिकट लोगे, जिस ट्रेन में बैठोगे, वहीं पर आप पहुंचोगे। ये नहीं कि आप कोई भी टिकट लो, कोई भी ट्रेन में बैठो और बोलोगे कि मैं तो दिल्ली पहुंचूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, पूजन करते हैं, हमारा गंतव्य वहीं पर निश्चित हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, तो हम भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं, क्या उनको मतलब भूखे हो गए इसलिए चढ़ाते हैं, या उनको मिलता नहीं है इसलिए चढ़ाते हैं? नहीं, वो तो तीनों लोकों के स्वामी है, उनको किस चीज की कमी है। लेकिन हम अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम, अपना भक्ति ये दिखाते हैं, है ना, ये हमको भगवान के पास ले जाती है, और हम प्रेम और भक्ति के साथ उनको कुछ देते हैं। भगवान बोलते हैं उसमें कोई मर्यादा नहीं, वो बिल्कुल निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कम से कम एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल तो मुझे दे ही सकता है, मैं जरूर उसका स्वीकार करूंगा। लेकिन वो कैसे अर्पण किया जाना चाहिए, भक्ति और प्रेम के साथ, है ना। ये दोनों चीजों के भूखे हैं भगवान, बाकी उनको कुछ भी कमी नहीं। उनको प्रेम और भक्ति जहाँ मिल जाती है, वो बिल्कुल दौड़ करके आते हैं वहां पर। ठीक है ना। तो हमको भोग चढ़ाना चाहिए, और ये नहीं कि अच्छा भगवान ने तो बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा ऐसी होनी चाहिए जैसे किसी राजा की होती है।
अब रोज रोज तो हम वैसा कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं वो सबसे पहले भगवान को अर्पण करें, उसके बाद उसको प्रसाद रूप में हमने सबने खाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये और बहुत अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक हमने भगवान के को भोग चढ़ाना चाहिए। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो भोग चढ़ाते हैं उसको अशुद्ध व्यक्ति द्वारा अगर पकाया गया हो तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। हाँ, अशुद्ध व्यक्ति, अभक्त, है ना। तो इसलिए मंदिरों में तो खास करके ऐसा ही होता है कि जो 16 माला करता है कम से कम, जिसने दीक्षा ली है, हाँ, तो वही भगवान के किचन में एंट्री पा सकता है। समझे ना। तो सभी लोगों को एंट्री भी नहीं मिलती भगवान के किचन में। इवन जो भक्तों के लिए किचन रहता है, मतलब अन्नदान के लिए जो भी किचन होता है उसका भी भोग चढ़ता है, वहां पर भी 16 माला जो जप करता है उनको उनसे ही पकाया जाता है, वही लोग पकाते हैं खाना। क्योंकि जो खाना पकता है ना, हाँ, तो उसमें जो उस मनुष्य की चेतना होगी वो चेतना जरूर एंटर करती है। आप लोगों को याद होगा जब हम छोटे थे तो हमको माँ के हाथ का खाना अभी भी आप सोचिए कि माँ के हाथ का खाना हमको याद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम रहता था। तो वो उसका स्वाद एक अलग ही बन जाता था, उससे मिलने वाली तृप्ति एक अलग ही होती थी। तो वो क्यों? क्योंकि उसमें वो भावना जाती है। अब जैसे हम होटल्स में जाते हैं, अब कौन पका रहा है, उसका कैसा बैकग्राउंड है, वो खाना बनाते समय उसके मन में कैसे कैसे विचार है, किसको पता है। और फिर वो चेतना जो है वो हमें एंटर करती है और वो हमको प्रभावित करती है निश्चित रूप से। उसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो खाना बनाने वाले हैं वो भी भक्त होना चाहिए। इसलिए हम मतलब अगर आप भी खाना बना रहे हो तो उस समय आप बिल्कुल निश्चय करके ये सोचिए कि मुझे बहुत अच्छे भाव से खाना बनाना है। उस समय मुझे गुस्सा नहीं करना किसी पर, है ना, किसी को डांटना नहीं है, मन में दुखी उसके विचार नहीं आने देना है। बहुत प्रसन्न मन से, शांत मन से हमने खाना बनाना चाहिए और फिर वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है। तब भगवान निश्चित रूप से उसे स्वीकार करते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कुछ भी करो तुम, लेकिन उसको मुझे अर्पित करते हुए करो, तब तुम कोई भी कलमश से रहित हो जाओगे, कलमश मुक्त रहोगे तुम। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो पहले वाक्यों में तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन फिर तुरंत ही बोल रहे हैं फिर भी भक्त से मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना। तो वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। ठीक है ना। तो भक्तों के लिए बहुत विशेष स्थान है भगवान के हृदय में। ठीक है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। इसकी कंसेप्ट देखिए कितनी सुंदर है, इसके पीछे का भाव देखिए कितना सुंदर है। यानी हम क्या सोचते हैं कि किसी ने, चलो कोई भक्त है और उसने कोई गलत काम कर दिया, भौतिक दृष्टि से कोई गलत काम कर दिया, या सभी की दृष्टि से समझिए
कि कुछ गलत काम कर दिया, तो हम उसको फिर जीवन भर के लिए उसको पतित मानते हैं। हाँ, इसने तो ऐसा काम किया था, तो ये तो पतित है, ये तो ऐसा घृणास्पद काम किया इसने, ऐसा वैसा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, उसने कुछ भी गलत से गलत काम किया हो, लेकिन अगर वो भक्ति में है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। हाँ, अब ये मत कहिए कि जानबूझकर वो कर्म कर रहा है, नहीं, गलती से उसको कोई कारण से, गलती से उससे ये गलत काम हो गया कोई, लेकिन ये नहीं कि जन्म भर के लिए उसको हम कंडेम करें। हाँ, तो ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान की वाणी है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हाँ, होता है, भक्तों से भी कभी कभी कुछ गलत काम हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है, अपने भक्ति के मार्ग में अड़िग है, तो वो साधु ही बना रहेगा। वो बीच का उसका पतन जो है उसको भगवान काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बड़ी सुंदर बात बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जो पतित हो गया है भक्त, लेकिन पतित हो गया था किसी थोड़े समय के लिए, फिर से भक्ति में आ गया, तो भगवान बोल रहे वो फिर से धर्मात्मा ही रहता है, सॉरी, फिर से धर्मात्मा ही बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त होती है उसको। अब यहाँ पर जो अंतिम वाक्य है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब ये तो भगवान स्वयं भी घोषणा कर सकते थे, है ना, लेकिन बोल रहे हैं किसको? अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम निडर होकर के बोल दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, तो उसके पीछे बड़ा सुंदर कारण है। देखिए, भगवान कभी कभी शपथ ले लेते हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन अपनी शपथ तक कई बार तोड़ भी देते हैं। उसका उदाहरण ये है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने उनको कंपेल किया उनको शस्त्र उठाने में। भीष्म पितामह भी महान भक्त है ना, और उन्होंने ऐसा निर्माण किया, ऐसा शरसंधान किया अर्जुन को मारने के लिए कि उससे क्रोधित होकर भगवान स्वयं रथ का चक्र लेकर के उन पर दौड़ पड़े थे, भीष्म पितामह पर। यानी भगवान ने अपनी ही शपथ तोड़ दी थी, लेकिन फिर तुरंत ही अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए थे और बोला था, कृष्ण आपने तो शपथ ली है, आप शस्त्र मत उठाइए, मैं फिर से प्रयत्न करता हूँ दूसरे अधिक उत्साह के साथ, है ना। तब कृष्ण को रोका अर्जुन ने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान कभी कभी अपनी खुद की शपथ भी तोड़ देते हैं भक्तों के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, जो भक्तों के शब्द होते हैं ना, भक्त ने कुछ बोल दिया तो उस शब्द को वो कभी नीचे गिरने नहीं देते, उस शब्द का मान रखते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज, अब उनके पिता ने इतना प्रताड़ित किया था उनको, बार बार करते थे, है ना, कितनी बार ऊपर से खाई में ढकेल दिया, कभी उबलते तेल में डाल दिया, कभी आग में झोंक दिया, सब कुछ किया, इतनी प्रताड़ना की, लेकिन अवश्य रक्षिबे कृष्ण, इतना विश्वास था प्रहलाद महाराज के मन में। तब उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने बहुत क्रुद्ध होकर एक बार पूछा कि है कहाँ तेरे विष्णु, जरा बता। तो बोले सब जगह पर है पिताजी, विष्णु तो सब जगह पर है। तो बोले कहाँ है, क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने बोल दिया हाँ है। हाँ, अब ये प्रहलाद ने बोल दिया तो भगवान उसी खंबे से प्रकट हुए, यानी अपने भक्तों के शब्द का मान रखते हैं भगवान। इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो, अगर तुमने घोषणा कर दी तुम्हारा शब्द का मैं मान रखूंगा, है ना, तुम्हारा शब्द कभी झूठा नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं, तो बड़ा सुंदर है ये बातें, है ना, कि भगवान भक्त के इच्छाओं का, उनके शब्दों का इतना मान रखते हैं। निडर होकर घोषणा कर दो अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य,
या अर्थात व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो भी लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वो कोई भी हो जाए, है ना। अब यहाँ पर स्त्रियों को या व्यापारियों को या शूद्रों को कुछ कम वो नहीं कर रहे हैं भगवान, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले के जमाने में स्त्रियां, व्यापारी तथा शूद्र ये तपस्या करने नहीं जा सकते थे, ये गुरुकुल में जाकर के ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते थे, बहुत मर्यादाएं थी। लेकिन भगवान बोलते ये सब मर्यादाओं के बावजूद, हाँ, उसके बावजूद अगर वो मेरी शरणागति लेते हैं तो मैं उनको अपने धाम ले जाता हूँ। ठीक है ना। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो कितनी बातें बताई है भगवान ने? 4 बातें बताई है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, 1, मेरे भक्त बनो, 2, मुझे नमस्कार करो, 3, और मेरी ही पूजा करो, 4। बस ये 4 बातें करो, हाँ, तो इस प्रकार से तुम निश्चित मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द आते हैं, हम पढ़ते हैं जरा। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। ठीक है। केवल यानी केवल कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति के माध्यम से ही हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा इस भौतिक जगत में ही अटके रहेंगे। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो ये ऐसे नकली भाष्यकारों के बारे में भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भाष्यकार हैं जो कृष्ण को छुपाते हैं, है ना। तो और भाष्य तो लिखते हैं और उसका बड़ा सेल भी होता है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी कुछ चटपटी बातें डाल देते हैं तो उसका सेल भी होता है और फिर वो धन कमाते हैं केवल कृष्ण के माध्यम से, लेकिन कृष्ण को छिपा के, है ना। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। ठीक है, कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर वचसा मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो टॉप मोस्ट उपलब्धि क्या है मनुष्य समाज की? भक्ति, शुद्ध भक्ति। ठीक है ना। तो इसका एक छोटा सा, हाँ, अरे क्या अपने, ठीक है। तो हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय यहीं पर खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, आ रही है जी। आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही दंडवत सुंदर। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर अध्याय है ना। तो इसमें गुह्यतम बातें बताई है भगवान ने कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी आसान बातें। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। तो बस ये 4 बातें करें और पूर्ण अपने आप को समर्पण कर दे भगवान के चरणों में, तो निश्चित रूप से भगवान हमें ले जाते हैं। और फिर ये भी बताया है कि कभी कभी अच्छे लोगों का, भक्तों का भी पतन होता है, लेकिन फिर भी वे
उनको महात्मा ही समझना चाहिए, साधु ही समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम किसी का एक बार भी पतन हो जाता है तो हम उसको पूरे जन्म भर उसको दूषण देते रहते हैं, इसने तो ऐसा किया था, इसने तो ऐसा किया था। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान अपने भक्तों के दोषों को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते रादर, है ना, उनको अनदेखा करते हैं, क्योंकि वो फिर से भक्ति में स्थित हो गया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें यहाँ पर बताई थी भगवान ने। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आज का अध्याय? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर था माता जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। माता जी बहुत भावपूर्ण अध्याय है ये, और आपने बहुत सरलता से इसे समझा दिया, भावनाएं जाग गई, बिल्कुल सुन हो गए सुनकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का सत्र खत्म करते हैं। माता जी, जी, ये 18 अध्याय के बाद क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करा दीजिएगा। कौन से अध्याय के बाद प्रभु? 18 अध्याय के बाद अच्छा, जब हाँ खत्म हाँ होगा तो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार का आएगा? हाँ हाँ, नहीं प्रभु, वो हर हर अध्याय का ही आएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कुछ फाइनल टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल क्विज आ रहे हैं ना, बस वही 18 अध्याय तक के हैं, उसके बाद कुछ नॉर्मल नहीं। क्विज? हाँ, जो आप कर रहे हैं क्या अध्याय के रोज रोज कर रहे हो? नहीं, हम जब जस्ट बस जानना चाहते हैं कि क्या वो तो क्या करना चाहिए। मतलब आपने एक भी किया नहीं है क्या अभी तक? नहीं। ओ नहीं। ओ, अच्छा, तो आप करना चालू करिए। क्षमा माता जी से आप गाइडेंस ले हरे सकते हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ माता जी। जी, प्रभु जी आप मेरे को मैसेज करिए, मैं बताती हूँ कैसे क्विज करना है आपको डेली बेसिस में। भावेश जो पंजाबी, आप मेरा नाम। और प्रभु जी एक मिनट प्रभु जी मैं रोज ग्रुप में मैसेज भेजती हूँ, तो आप मेरे को एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे खुद से कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक है, कौन से नंबर पे? मेरा नंबर नोट करिए 95 रुके रुकिए रुकिए माता जी। 95 जी। 95 2888 क्या? 2888 2888 जी 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 6700 क्या? 6700 6700। 00 हम्म। जी, इस पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वाइट वाइट मैं क्या दिख रहा है? मैं खुद से आपसे कांटेक्ट कर लूंगी हाँ, कि मिला क्विज उसको कैसे अच्छे करना से है। जाए। आप मेरा नंबर ले लीजिए। नहीं आप पिंग कर दीजिएगा, दीदी अपने आप आपको बोलेगी। हाँ, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने नहीं भेजा मुझे। हरे कृष्णा। मोबाइल में नंबर सेव करो। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। क्षमा माता जी, मीनल माता जी कुछ पूछ रही हैं। हरे कृष्णा। माता जी मैंने सुना नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? हाँ, हरे मीनल कृष्णा माता माता जी। जी। जी माता माता जी, जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने आपको मैसेज किया था, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी, तो आपने। माता जी मैं आज ही आपको सेंड कर दूंगी, मुझे प्लीज एक बार हाय लिख के भेज दीजिएगा, जी या जी हरे कृष्णा ठीक। लिख के भेज दीजिए प्लीज, मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। जी प्लीज, थैंक यू। तो सब नए लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना भगवत गीता में? क्यों भावेश हाँ, प्रभु, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। जी जी, तो देखिए इसके बाद हम लेवल 2 लेने वाले हैं। ठीक है, ये 18 अध्याय के बाद हमारा लेवल 2 का चालू हो जाएगा। उसमें हम सारे श्लोक लेंगे भगवत गीता के। अभी कैसे हम बहुत लिमिटेड श्लोका लेते हैं, है ना, लेवल 1 में। लेवल 2 में हम सारे श्लोक कवर करेंगे। बहुत सुंदर लगता है, एक फ्लो आता है अपने समझ को, मतलब हम समझने लगते हैं भगवत गीता को। हाँ, तो सभी लोग इससे जुड़े रहिए, लेवल 2 भी मेरे साथ करिए।
और फिर लेवल 3, लेवल 4, 5, 6 अभी चल रहा है यहाँ पर, तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है? अच्छा हर माता लेवल जी, का है, हाँ जी, हर नमस्ते। लेवल का है क्या? हाँ 6 तक के लेवल सभी चालू है। 6 तक हाँ, अच्छा तो क्या माता होता है जी, इसमें? हम बताएंगे आपको। देखिए, लेवल 2 में तो भगवत गीता का ही वो होगा, स्टडी होगा। फिर लेवल 3 में दूसरे बुक्स है, जो ईशोपनिषद है, फिर भक्ति रसामृत सिंधु है, फिर उपदेशामृत है। ये 3 किताबों का अध्ययन लेवल 3 में होगा। हाँ, लेवल 4 में कुछ अलग होगा, उसमें आपको प्रेजेंटेशंस कुछ बनाने होते हैं। ओके, फिर लेवल 5 में भक्ति शास्त्री कहा जाता है उसको, भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलती है। हाँ, और उसमें फिर से भगवत गीता पूरी और बहुत डिटेल में, और ये तीनों किताबें जो मैंने अभी बताई, वो तीनों किताबों का भी अध्ययन होगा डिटेल में भक्ति शास्त्री में। और फिर उसके आगे लेवल 6 में भक्ति वैभव में आप भागवतम, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने लग जाओगे। और बहुत सुंदर रास्ता है ये, बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग जुड़े रहे इससे। ठीक है? हाँ, माता जी भागवतम में 6 स्टेज है क्या? हाँ, 6th स्टेज है भागवतम की। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तो हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 7:30 भागवतम की क्लास ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। नहीं, क्लास अलग, लेकिन ये अध्ययन अलग होता है। भक्ति वैभव क्लास तो अच्छा। सुनने का है, अपने को सुनना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक्चुअली क्षमा माता जी, आप ना सब भागवतम के लिंक्स डाल दीजिए जरा ग्रुप में, जिसको भी इंटरेस्ट हो तो वो ज्वाइन हो जाएगा, है ना? क्षमा जी माता माता जी, मैं डाल हरे दूंगी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो क्षमा माता जी डाल देगी भागवतम की बस जो भी 3 पूरी क्लासेस हो बनाई रही है, इसकी, उसके लिंक्स। 24 ले जाए। तो चलिए, करते रहते हैं। तो आज का सत्र यही खत्म करें। सब लोग एक माला जप कर रहे हैं ना? मेरी अपेक्षा है सब कम से कम एक माला का जप करें। ठीक है? हाँ माता जी कर रहे हैं। हाँ, गुड गुड गुड। माता जी हरे कृष्णा माता जी जप करते हैं। वेरी गुड प्रभु, वेरी गुड। सभी लोग करें कम से कम। ये लेवल 1 में अंत तक सबने करना चाहिए। हाँ, जी एक माता माला, कम से कम एक माला। आप ज्यादा करेंगे तो और भी अच्छा, लेकिन कम से कम एक माला आप लोग सभी लोग करें। ठीक है? हमारे जैसे जो प्रभु जी है 2-2 वो भी माला शुरू कर दिया है माता जी। अरे वाह, हाँ हाँ वो भी शुरू कर दिया है। मैं तो वेरी, 16 माला हूँ, वो भी शुरू कर दिए हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही हरे अच्छे प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज का यही खत्म करते हैं। और किसी को कुछ बात करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दंडोत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे राम। हरे कृष्णा जी। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी। कृष्णा।